दास के माध्यम से हमारे जीवनों पर अपने वचन को, अपने अभिषेक को, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट होने दे, ताकि हम बलवान हो जाएं और आपकी इच्छा को जानकर उसके अनुसार चल सके और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद देते हैं सब बातों में। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। विनती को प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु के दास हमारे बीच में परमेश्वर के कलाम से जो है हालेलुया परमेश्वर के संदेश को देंगे और आप लोग उनके द्वारा जो भी संदेश दिया जाता है उसको आप लोग कॉपी नोट्स कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा प्रभु के दास आए यहाँ पे और प्रभु के संदेश को, और हम सब लोग उनके लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। आइए बस Bad day at work maybe, लेकिन मेरा सेकंड जॉब मुझे खुश रखना है। मैं यूएस और ग्लोबल शहरों में ट्रेन। सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस रीति से आज आप लोग के बीच में एक बार फिर से खड़े होने के लिए और परमेश्वर के कलाम से वचन बांटने के लिए परमेश्वर हमें जीवित रखा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और प्रभु के दास लोग को सबको सुंदर मौका अवसर हमें प्रदान करने के लिए परमेश्वर के दास लोग को सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और आप लोग को सबको भी जय मसीह की। हालेलुया। आज रात कितने लोग खुश हैं? सब लोग खुश हैं? आमीन। कितने लोग परमेश्वर की वचन से वचन सुनने के लिए तैयार है? सब लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा है। परमेश्वर की वचन से आज हम सुनने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास स्वर्ग राज्य में कुछ पुस्तक है। परमेश्वर के पास स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह के पास कुछ पुस्तक है। उस पुस्तकों में मेरे प्रियो जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा मेरे प्रियो कुछ लोग को न्याय मिलने वाला है। जैसा परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो उस क्रियों के अनुसार कुछ लोग को इनाम और मुकुट मिलने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास कितने पुस्तक हो सकता है? कुछ आइडिया है किसी को? मेरे साथ पहले उस आयत को खोलिए परमेश्वर की वचन से। आज मैं आप लोग के बीच में जो संदेश प्रचार करने जा रहा हूं, बुक ऑफ लाइफ एंड लैम्प्स बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक और मेमने के जीवन के पुस्तक। इस अंश के बारे में मेरे प्रियो बाइबल में इस दोनों पुस्तक के बारे में 13 जगह लिखा हुआ है। बाइबल में बुक ऑफ लाइफ के बारे में और मेरे प्रियो बुक ऑफ लैम्प्स बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक और मेमने की जीवन की पुस्तक, ये दोनों पुस्तक के बारे में बाइबल में 13 प्लेसेस में लिखा हुआ है। 2 जगह मेमने की जीवन के पुस्तक के बारे में लिखा हुआ है और 11 जगह 11 प्लेसेस में जीवन की पुस्तक के बारे में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, जब जब मैं मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य से उस आयत को पढ़ता था तब तब मुझे यानी परमेश्वर के पास कितने पुस्तक होंगे वो जानने का बहुत ललक था। मेरे प्रियो, चलिए इस आयत को हम अच्छे से 2 जगह पे कुछ पुस्तकों के बारे में लिखा रहता है और वो पुस्तक क्या क्या है नहीं लिखा रहता है, वो भेद के रूप में रहता है। मेरे प्रियो, हम लोग को ढूंढना पड़ता है तब जाके वो पुस्तक हमको दिखेगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में वो 2 आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य अच्छा है 20-12 आयत को हम पढ़ते हैं।
प्रकाशित वाक्य अच्छा है। फिर मैंने हाँ, छोटे बड़े सब मरे हुए के सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोला गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस आयत को अगर ध्यानपूर्वक हम ऑब्जर्व करेंगे 20 का 12 आयत में, मेरे प्रियो, यानी वहां पर एक पुस्तक के बारे में नहीं लिखा हुआ है। ध्यानपूर्वक यदि हम देखेंगे मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से वहां पर पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। मेरे प्रियो, पुस्तकों के बारे में लिखा है और एक और पुस्तक खोली गई करके उस पुस्तक को थोड़ा सा अलग इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा एक और वचन देखते हैं, दानियल की पुस्तक। दानियल की पुस्तक प्रभु की वचन से 7 अध्याय, दानियल की पुस्तक 7 अध्याय, उस आयत को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि यानी परमेश्वर की वचन में इस पुस्तकों का क्या महत्व है, कितने प्रकार की पुस्तक है। मेरे प्रियो, हम लोग अगर जान जाएंगे प्रभु की वचन से, हम लोग 7 अध्याय 10 आयत, 7 अध्याय 10 आयत। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। एक पुस्तक के बारे में नहीं लिखा हुआ है, पुस्तक खोली गई, पुस्तकें खोली गई। हाँ मेरा प्यारे, बुक्स वर ओपेन्ड, यानी एक पुस्तक तो नहीं है, बहुत सारा पुस्तक है। तो आज परमेश्वर की वचन में यदि हम लोग ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे मेरे प्रियो, 12 से 14 पुस्तक स्वर्ग में है, परमेश्वर के पास है। कितना पुस्तक? 12 से 14 पुस्तक। ये 14 पुस्तक में आज मैं आप लोग के बीच में 2 पुस्तकों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे वो 12-14 पुस्तक का रेफरेंस देना चाहता हूं। लिखना चाहते हैं आप लोग? लिखना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन से आज मैं बताने चाह रहा हूं बुक ऑफ लाइफ और लैम्स बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक और मेमने की जीवन के पुस्तक के बारे में प्रचार करना चाहता हूं। आप लोग को मेरे प्रियो, उस पुस्तकों का क्या महत्व है, उस पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, और मेरे प्रियो उस पुस्तकों में मेरे प्रियो क्या नाम अगर एक बार लिखा जाता है तो कब लिखता है, और मेरे प्रियो वो नाम क्या हट सकता है क्या, ये सब हम लोग सुनने चाह रहे हैं परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो, मैं 20 साल से सेवकाई कर रहा हूं और 24 साल से प्रभु में हूं, और परमेश्वर के अनुग्रह से ये वाला संदेश जो है मेरे प्रियो आप ही लोग के बीच में रिलीज कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो आप लोग नोट करिए क्या क्या पुस्तक है परमेश्वर के पास। मेरे प्रियो, सबसे पहले ये पुस्तक का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। 2-2 मिनट एक्सप्लेन करेंगे कि पुस्तक का, लंबा नहीं बता पाएंगे क्योंकि लंबा इसमें लेंगे और वो दोनों पुस्तक का समय घट जाएगा, इसीलिए शॉर्ट एंड स्वीट फटाफट। नंबर 1 बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। नंबर 1 पहला पुस्तक है यादगार का पुस्तक, मलाकी के पुस्तक अध्याय 3 का 16 आयत। कोई जल्दी पढ़ना चाहेंगे फटाफट पढ़ सकते हैं। मलाकी के पुस्तक 3 का 16, फटाफट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि इसके सबके बारे में अगर पढ़ाएंगे टाइम बहुत जाएगा। फिर भी मैं चाहता हूं 5-10 मिनट में ये पूरा बुक्स का लिखना हो जाए, फिर हम लोग आराम से
वो दोनों पुस्तक के बारे में सुनेंगे। हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। कुछ लोग सो रहे मेरे प्रियो। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की और यहोवा ध्यान से धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते, जो परम यहोवा का जो भय मानते हैं, उसके नाम को सम्मान करते थे, उसका नाम को जो सम्मान करते थे, स्मरण के निमित्त, उस स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक पुस्तक के बारे में लिखा है। वो पुस्तक बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगार का पुस्तक। वो पुस्तक उन लोग के लिए है जो परमेश्वर को स्मरण करते हैं, जो लोग परमेश्वर को जो याद करते हैं, उन लोग का नेम्स उस पुस्तक में रहता है। यादगार का पुस्तक। मेरे प्रियो, वो पुस्तक में जिसका जिसका नाम है उन लोग को एक्सपेशली परमेश्वर याद करेंगे और रैप्चर के समय उठा लिया जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, 7 मोहरों का पुस्तक। इसको मेरे प्रिय 7 सील्स बुक भी बोलते हैं और स्क्रॉल भी बोलते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 1 से 9 और 6 का 1। प्रकाशित वाक्य एक ही आयत पढ़िएगा, बहुत लंबा इसके बारे में, बट हम लोग एक ही आयत को पढ़ेंगे। 5 का 1 प्रकाशित वाक्य। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। आमेन। 7 सील्स बुक, 7 मोहर। मेरे प्रियो, इस पुस्तक में जैसा, इस मोहरों में जैसा लिखा हुआ है, क्लेश काल में एक एक मोहर यीशु मसीह खोलेंगे और 7 साल में क्या होने वाला है इस पृथ्वी के ऊपर उस पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 7 साल में क्या होने वाला है इस पृथ्वी के ऊपर। 6वां अध्याय से प्रकाशित वाक्य, अध्याय 6 से अध्याय 18 तक क्लेश काल मेरे प्रिय पृथ्वी के ऊपर होने वाला है। उस क्लेश काल में इस पृथ्वी के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या होगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है इस पुस्तक को। मेरे प्रियो, जब यूहन्ना स्वर्ग में देखता था, वो बिलक बिलक कर रोता था, क्योंकि उसको हिम्मत नहीं होता था उस पुस्तक की तरफ देखने के लिए। वो बहुत मेरे प्रियो बेचैन हो जाता था उसमें क्या लिखा हुआ है वो जानने के लिए। परमेश्वर की स्तुति हो। उसमें क्या लिखा हुआ है वो सब कुछ यूहन्ना को परमेश्वर रिवील किए थे। हालेलुया। हालेलुया। पहला पुस्तक बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगार का पुस्तक। दूसरा पुस्तक मेरे प्रियो 7 मोहरों का मेरे प्रियो पुस्तक, 7 सील्स बुक। 2 हो चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट मेरे प्रियो। तीसरा पुस्तक है परमेश्वर की वचन में इब्रानियों की पुस्तक 10 का 7। इब्रानियों की पुस्तक 10 का 7, भजन संहिता 40 का 7 और भजन संहिता 139 का 16 आयत। ये तीनों जगह एक पुस्तक के बारे में लिखा है, जन्म का पुस्तक, बुक ऑफ बर्थ। बुक ऑफ बर्थ ये क्या होता है? पढ़ना चाहेंगे तो फटाफट पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक, ये परिचय है इसीलिए पढ़ा रहा हूं, पटपट बताते जा रहे, मत सोचिए 5-10 मिनट में इसको बताकर इंट्रोडक्शन देना है और संदेश में जाना है। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक उस आयत को पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 10 का 7, 40 का 7 भजन संहिता और भजन संहिता 139 का 16। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। तेरी इच्छा पूरी करे। क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही दूत के बारे में
और आपके बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में लिखा हुआ है कब कौन सा व्यक्ति कौन सा देश में जन्म होना है और कब कौन सा व्यक्ति किसको होना चाहिए, कौन सा गोत्र में होना चाहिए, कौन सा शहर में होना चाहिए, कौन सा नगर में होना चाहिए, उसका महीना, वो सब कुछ इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरा हिंदी नहीं आता, ये एक भी बार कभी भी, अरे हिंदी का बाइबल मैंने पढ़ा नहीं, तेलुगु में प्रचार करना अच्छा लगता है मुझे, बट परमेश्वर पिछले 7 साल से है जिसको हिंदी बोलना नहीं आता है, और मेरे प्रियो उस व्यक्ति को प्रभु खड़ा करके 180 सभाओं में इस्तेमाल किए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और पिछले 20 साल से परमेश्वर के काम पे मेरे प्रियो लगभग 17-18 राज्य में परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इंग्लिश में प्रचार करने से अनुवादक लोग नहीं मिलते, तेलुगु में प्रचार करने से आंध्रा और तेलंगाना में प्रचार कर सकते हैं, बाकी जगह पर तेलुगु तो हिंदी करने वाला नहीं मिलेगा। इससे अच्छा जैसे भी हो, मेरे प्रिय परमेश्वर थोड़ा बहुत सिखा दिया है ताकि जगह जगह परमेश्वर का वचन को बांट सको। हालेलुया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इस आयत को भी पढ़ते हम लोग, भजन संहिता 139 का 16 आयत। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, दाऊद क्या रहा है, मेरा रचने से पहले उस ग्रंथ में मेरे बारे में लिखा हुआ है। यहां पर आपको बाइबल में कुछ ऐसा आयत है मेरा प्रियो, आपका दिन, आपके महीना परमेश्वर के पास लिखा हुआ है। मालूम, जानते हैं आप लोग? अय्यूब की पुस्तक, उस आयत को पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 14 अध्याय और 5 आयत। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीने की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। हालेलुया। यानी किसी व्यक्ति का उम्र अगर परमेश्वर 70 साल लिखा हुआ पर वो 70 के यहाँ एक दिन आगे भी नहीं जा सकता है। वो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, क्या उम्र घट सकता है? बिल्कुल। अगर कोई गलतियां करते जाएंगे, शैतान अगर उसको नष्ट करना चाहेंगे, वो ज्यादा पाप करते जाएंगे, वो उम्र घट सकता है। क्या उम्र बढ़ सकता है? बढ़ सकता, वो अलग मैटर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों की काम की पुस्तक में बाइबल में लिखा रहता है परमेश्वर सीमाओं को, क्षेत्रों को, देशों को, परमेश्वर यानी कौन सा व्यक्ति कौन सा देश में होना चाहिए, सब कुछ रिकॉर्डेड है परमेश्वर के पास, वो रिकॉर्ड रखते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 5वां पुस्तक परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़कर एस्तेर की पुस्तक, एस्तेर की पुस्तक अध्याय 2 का 23 आयत, एस्तेर की पुस्तक अध्याय 6 का 1। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। और 6 का 1। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसीलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। मेरे प्रिय, बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, मेरे प्रिय, यहाँ पर बाइबल में इतिहास की पुस्तक, पहला इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास की पुस्तक करके है। इसी प्रकार राजा लोग जो होते थे, और राजा लोग के पास एक राज ग्रंथ होता था, यानी रॉयल डीड्स, रॉयल डीड्स, बुक ऑफ रॉयल डीड्स, यानी वो राज ग्रंथ में राज्य के लिए कौन क्या किए, राजा का जान कौन बचाया, राज्य में कौन
क्या क्या शूरवीर कार्य किए उस ग्रंथ में लिखा रहता है। एक नॉर्मल राजा लोग के पास यदि इतना दिमाग है राजग्रंथ रखने का, मेरे प्रियो, मुर्दकै राजा का जान बचाता है और ग्रंथ में लिखा जाता है और कोई इनाम उसको कुछ नहीं मिलता है। बट परमेश्वर एक ऐसा समय लाता है, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 6वां अध्याय 1 आयत एस्तेर की पुस्तक में, उसको नींद नहीं आया उस रात को, राजा को, और पता नहीं उस व्यक्ति उस ग्रंथ को लाने के लिए क्या था और देखता है, और जब उसने देखा मुर्दकै उसका जान बचाया लिखा रहता है। जब वो उस पुस्तक को वो देखता है तुरंत बुला कर मुर्दकै मेरा जान बचा लिया है। उसको कुछ इनाम दिए? नहीं, कुछ नहीं दिए। मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से जो व्यक्ति हामान मुर्दकै को मारना चाहते थे उसको बुलवा कर जो राजा का जान बचाता उसको क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके साथ, वो करना ये करना सब कुछ पता था। वो सोचता है वो अपने बारे में करना तो मेरे लिए करेंगे सोच के वो बहुत कुछ बता देता है। ये मुर्दकै के साथ करना है ऐसा कहता है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं आप परमेश्वर के राज्य के लिए जो जो कार्य करेंगे वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। परमेश्वर के राज्य के लिए कौन क्या कर रहा है। मेरे प्रियो, इस पुस्तक को बुक ऑफ रॉयल डीड्स, बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, मेरे प्रियो, परमेश्वर का यानी ये इतिहास का पुस्तक है, बट यहाँ पर जो परमेश्वर के लिए जो विशेष रीति से जो प्रयास करते हैं उन लोग का उस डीड्स को वहां पे परमेश्वर लिखते हैं। और इसी प्रकार मेरे प्रियो कितना हुआ है? 5 परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 और 19 जल्दी पढ़ेंगे। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक पुस्तक के बारे में लिखा है, बुक ऑफ प्रोफेसी और बुक ऑफ प्लग्स, यानी मेरे प्रियो जैसा वहां पर लिखा है विपत्तियों का पुस्तक और मेरे प्रियो बुक ऑफ प्रोफेसी, इस पुस्तक यानी वो प्रकाशित वाक्य पुस्तक बाइबल में है, उसी प्रकार का नकल एक पुस्तक परमेश्वर के पास भी है। यानी उस पुस्तक में कुछ विपत्तियां, जैसा मिस्र के ऊपर कौन सा विपत्ति भेजना है, मिस्र का देवी देवता कौन कौन है वो रिकॉर्ड रहता है वहां पर, उसको वो भेजेंगे ताकि वो 10 देवता नष्ट हो सके। बेबीलोन की देवता क्या क्या है उसके ऊपर, उस देश के ऊपर कौन सा विपत्तियां भेजना है उस पुस्तक में रहता है। बुक ऑफ फ्लैग्स, मेरे प्रिय, विपत्तियों का पुस्तक और बुक ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी का पुस्तक, यानी भविष्य उस पुस्तक में छुपा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। जकरिया की पुस्तक अध्याय 5 का 1 और 2, जकरिया की पुस्तक अध्याय 5 का 1 और 2 जल्दी पढ़िए। आप लोग, मेरे को लगता है थोड़ा सा यानी ऐसा देख रहे हैं कुछ रुचि नहीं लग रहा है, ऐसे देख रहे हैं यानी खुशी नहीं दिख रहे। आप लोग को खुशी लाना है तो एक सुंदर कुछ वचन भी बताना पड़ेगा, कुछ अलग से हटके भी बताना पड़ेगा। एक बार एक पास्टर साहब के पास एक व्यक्ति जाकर, पास्टर जी, पास्टर अजीत साहब मेरे घर में मीटिंग लीजिए, मेरे घर में मीटिंग लीजिए, ऐसा बोलता रहा। ठीक है पास्टर जी, क्या किए? ठीक है,
मीटिंग के लिए 6 महीना के बाद डेट दिए। जब वो डेट दिए, गाना कंप्लीट हो चुका है, वचन प्रचार करने के लिए पास्टर साहब खड़े हो गए और प्रचार कर रहे थे यूहन्ना 3:16 ऐसा कह रहे थे। तो यूहन्ना 3:16 कह रहे, पढ़ने में थोड़ा सा लेट हुआ और तुरंत यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल रहे थे, कोई पढ़ नहीं रहे थे। थर्ड टाइम यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल रहे थे। वो व्यक्ति एकदम जिसने मीटिंग रखवाया वो नया व्यक्ति थे और 6 महीना के बाद उनके घर में मीटिंग चल रहा था और वो व्यक्ति, पास्टर जी रोक दीजिए, रुक जाइए। तो पास्टर साहब को कुछ समझ में नहीं आया और तुरंत क्या हुआ, पास्टर जी आप वचन बताइए। पास्टर साहब बोल रहे हैं, मैं तो वचन ही बता रहा हूं। रोक दीजिए पास्टर साहब, मैं क्यों बुलाया आपको? पास्टर जी बोल रहा है वचन बताने के लिए, और वो बोलता है आप वचन ही बताइए। पास्टर जी बोल रहे हैं, आप 6 महीना मेरे पास आए थे ना? आया था पास्टर साहब। आप मीटिंग के लिए बोले थे ना? हाँ बोला था पास्टर साहब। तो अभी वचन प्रचार कर रहे हो तो आपका क्या नाटक है, ऐसा करके पास्टर साहब बोल रहे हैं। और वो व्यक्ति बोलता है, आप वचन बताने के लिए बुलाया हो ना, आप वचन बताइए। और तुरंत वो बोलता है, आप क्या बता रहे हैं? यूहन्ना बोल रहे हैं। यूहन्ना कौन है? मैं हूं। 3 कौन है? मेरा 3 पत्नियां। 16 कौन है? 16 साल से मेंटेन कर रहा हूं। 16 कौन है? मेरा 16 बच्चे। आपने वचन प्रचार करने बुलाया, आप मेरे तरफ उंगली दिखा, वो पास्टर साहब का आदत था उंगली दिखा के वचन प्रचार करना। 3:16 ऐसा आप मेरे को 2-3 बार बोल रहे थे। मेरा 3 पत्नियां करके सबको दिखा रहे थे, सबको बता रहे थे। पास्टर जी को मालूम नहीं था इसका नाम यूहन्ना करके, और ये भी नहीं मालूम उसको 3 पत्नियां करके मालूम नहीं था पास्टर साहब को। और वो 16 साल से मेंटेन कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं पता। और 16 बच्चे हैं और मालूम ही नहीं था पास्टर साहब। पढ़ने में लेट होने के कारण यूहन्ना 3:16 पढ़ने में लेट होने के कारण पूरा वो अपने मुंह से खोल के सब कुछ बतला दिया, उगल दिया। एक वचन काफी है आपका जीवन में, मेरे प्रिय, आपका जीवन में ऊंचाई में प्रभु पहुंचाने के लिए एक वचन काफी है। आपका जीवन बदलने के लिए एक वचन काफी है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय थोड़ा सा आप लोग का माइंड डाइवर्ट करने के लिए वचन के थोड़ा सा बताना पड़ गया है। चलिए प्रभु की वचन से हम पढ़ते हैं जकरिया की पुस्तक अध्याय 5 का 1-2। मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। बस यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी एक पुस्तक लिखा हुआ है मेरे प्रिय। इंग्लिश बाइबल में फ्लाइंग स्क्रॉल करके लिखा रहता है, उड़ने वाला पुस्तक। ये उड़ने वाला पुस्तक क्या होता है मेरे प्रिय? परमेश्वर की वचन में यानी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का श्राप आने वाला है मेरे प्रिय। ये जो ग्रंथ, जो बाइबल में जो ग्रंथ, बाइबल एक मेरे प्रिय 2 बुक्स मिला के एक बुक है, बट ये अलग अलग 66 बुक्स मिला के एक बाइबल बन गए। हालेलुया मेरे प्रिय। ये ग्रंथ लिखने के लिए 1600 साल लग गए, और ये ग्रंथ लिखने वाले 40 लोग थे। और मेरे प्रिय 1600 साल, पुराना नियम लिखने में 1500 साल लग गया, और नया नियम लिखने के लिए 100 साल लग गया। और मेरे प्रियो ये ग्रंथ बाइबल में है, बाइबल में और बाइबल है, बाइबल में और कुछ ग्रंथ है। ये सब ग्रंथों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रियो बाइबल दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हालेलुया। दुनिया में सबसे पहला ग्रंथ अगर कुछ है वो बाइबल है। मेरे प्रियो, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला ग्रंथ कुछ है वो बाइबल है। सबसे ज्यादा भाषा में उपलब्ध होने वाला ग्रंथ अगर कुछ है वो बाइबल है। और जीवन बदलने वाला ग्रंथ दुनिया में कुछ है वो बाइबल है। मेरे प्रियो, रियल होली ग्रंथ अगर कुछ है, पहला ग्रंथ भी यही है, अंतिम ग्रंथ भी यही है। हालेलुया। 40 लोग लिखे थे, 40 लोग से जो लिखवाए थे वो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, बाइबल में कुछ परमेश्वर अपना उंगलियों से भी कुछ लिखा है, सबको पता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना पुस्तक हो चुका है? 7, ठीक है। और मेरे प्रियो, 8वां पुस्तक है परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो, हम लोग देख सकते हैं प्रभु की वचन में दानियल की पुस्तक। जल्दी बस 2 मिनट में समाप्त करके फिर हम लोग अपना संदेश में जाएंगे। दानियल की पुस्तक अध्याय 12 का वचन 1। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? जितने भी नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे, परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं वो सब क्या हो जाएंगे? बच निकलेंगे। क्या हो जाएंगे? बच निकलेंगे। मेरे प्रियो, यानी एक तरफ से बुक ऑफ एस्केप, यानी कौन एस्केप होना है, कौन मेरे प्रियो आने वाले प्रकोप से, आने वाले क्लेशों से, आने वाले मुसीबतों से। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 6 अध्याय आखिरी में पहला जो 7 साल का क्लेश काल को, पहला 3.5 साल को द व्राथ ऑफ लैम्ब करके लिखा रहता है, मेमने का प्रकोप। और आखिरी 3.5 साल को प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में द व्राथ ऑफ गॉड करके लिखा रहता है, यानी परमेश्वर का प्रकोप। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के प्रकोप से और परमेश्वर के मेरे प्रियो मेमने की प्रकोप से बचने वाले लोगों का मेरे प्रियो एक लिस्ट है परमेश्वर के पास, एक लिस्ट है परमेश्वर के पास। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी करते हैं सिस्टमैटिकली करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी करते हैं मेरे प्रियो, वो ऐसा नहीं करते हैं, उसके पीछे मेरे प्रियो परमेश्वर का कुछ मकसद रहता है, परमेश्वर का कुछ योजना जरूर छुपा रहता है परमेश्वर के वचन में। तो मेरे प्रियो, ये 8वां पुस्तक, बस 2 और है प्रभु की वचन से, फिर हम लोग संदेश में जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से 20 का 12 एक बार और पढ़ते हैं। 20 का 12 प्रकाशित वाक्य एक बार और पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 का 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और नीचे समुद्र के उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में कितने भी लोगों का मौत हो रहा है, उसका भी रिकॉर्डिंग है परमेश्वर के पास। परमेश्वर के लिए कितने लोग मर रहे हैं। और मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में यह विषय प्रकाशित वाक्य में कई जगहों पे मेरे प्रियो लिखा रहता है
सब कुछ मेरे प्रियो प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। यह है, आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का 11 आयत, 9, 10, 11 है और 11 आयत को हम पढ़ते फटाफट। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, बुक ऑफ डेथ रिकॉर्डिंग्स, कौन सा व्यक्ति कब मरा है और कहां पर मरा है, वो सब कुछ रिकॉर्डिंग्स है परमेश्वर के पास। कौन व्यक्ति प्रभु के लिए मरा है, वो भी रिकॉर्डिंग्स है परमेश्वर के पास। कोई छूट सकते हैं क्या? मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर के पास रिकॉर्डिंग्स है, कुछ लिखित के रूप में और मेरे प्रियो कुछ ऑडियो के रूप में, कुछ वीडियो के रूप में भी। परमेश्वर के पास टेक्नोलॉजी। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से आज हम लोग सुनने चाह रहे हैं। वो बताने से पहले बस तो फटाफट नोट करिएगा, बुक ऑफ वॉर्स, लड़ाइयों का, युद्धों का पुस्तक। कौन सा? लड़ाइयों का, युद्धों का पुस्तक। ये गिनती के पुस्तक में इसके बारे में लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार परमेश्वर के ग्रंथ में, परमेश्वर की पुस्तक में मेरे प्रियो 2-3 और है। यानी मेरे प्रियो, क्या स्वर्ग में बाइबल रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि उठा ली जाएगी। स्वर्ग में बाइबल रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। मेरे प्रियो, अभी के समय पे सब लोगों के पास मेरे प्रियो बाइबल प्रिंटिंग हो रहा है, सब भाषा में बाइबल चले जा रहे हैं। एक आने वाला सालों में ऐसा भी हो सकता है, यानी बाइबल मिलेगा नहीं। बाइबल को छुपा के रख सकते हैं मेरे प्रियो, बाइबल को गायब कर सकते हैं, कितना भी करे मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार किया जाना मेरे प्रियो रुकेगा नहीं। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जोर्डान देश में पेट्रा नाम की एक जगह है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5, 6, 7, 8 मत पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5, 6, 7 आयत में वो स्त्री जंगल को भाग गई, ऐसा करके लिखा हुआ है। वो जंगल पेट्रा में है, जोर्डान देश में है। मेरे प्रियो, वो जगह पर अभी भी 3 लाख बाइबल्स रखे हुए हैं। 3 लाख बाइबल्स वहां पे रखे हैं। क्यों? क्योंकि क्लेश काल में 3.5 साल के बाद इस्राएली प्रजा उस जगह पे जाके छिपेंगे। जब छिप जाएंगे वहां पर वो बाइबल खोल के पढ़ेंगे करके। मेरे प्रियो, 3 लाख बाइबल्स वहां रखे। कितना दूर दृष्टि है ना उन लोग का। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, एक वार्स का पुस्तक एक है और एट द सेम टाइम मेरे प्रियो हिब्रू भाषा में पहला 5 पुस्तक को मूसा का पेंटेटुक, तोरा पुस्तक कहते हैं। मेरे प्रियो, अगर हिब्रू लोग के लिए अगर कुछ ग्रंथ चाहिए वो मूसा का 5 पुस्तक वाला रहेगा। अगर मेरे प्रियो परमेश्वर लॉ को रखना चाहेंगे, तोरा को रखना चाहेंगे, कानून को रखना चाहेंगे, अलग से भी रख सकते हैं, पुराना नियम अलग से और 5 पुस्तक अलग से स्वर्ग में और पूरा बाइबल अलग से। क्योंकि उस ग्रंथों के अनुसार उस ग्रंथ, इनके शैतान दूसरे तरफ से ये सर ने ऐसा बोले थे, ये सर ने वैसा किए थे, वो दोष लगाता रहेगा एक तरफ। बाइबल भी वहां रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, कितना हुआ है? कितने लिखे? 11। ठीक है, बहुत अच्छा है। और मेरे प्रियो, बाइबल में मेरे प्रियो बुक ऑफ विजन्स एंड ड्रीम्स, बुक ऑफ विजन्स एंड ड्रीम्स, ये क्या होता है? दर्शन का पुस्तक। मेरे प्रियो, सपनों का पुस्तक ये भी है स्वर्ग में। यानी किसको किसको क्या क्या दर्शन मिला, क्या क्या का दर्शन दिखा था किसको, और क्या वो पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बारे में भी एक ग्रंथ है। 12 हो चुके हैं।
और आखिरी 2 पुस्तक है जो आज हम सुनने चाह रहे हैं, बुक ऑफ लाइफ और लैम्प्स बुक ऑफ लाइफ, जीवन के पुस्तक और मेमने की जीवन की पुस्तक, जो 13 जगह पे इस पुस्तकों के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये दोनों पुस्तक के बारे में आज हम सुनने चाह रहे हैं परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो, जल्दी जल्दी हम इस पुस्तकों के बारे में, हम प्रभु की वचन से कुछ विषयों को हम सीखते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य में 6 जगह पे इस पुस्तक के बारे में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में बुक ऑफ लाइफ के बारे में और लैम्प्स बुक ऑफ लाइफ के बारे में 6 जगह लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो, थोड़ा सा यानी यूहन्ना को परमेश्वर ये प्रकाशन दिए थे और उस प्रकाशन के द्वारा इस पुस्तक के बारे में 95 AD यूहन्ना पत्मास द्वीप में इसके बारे में लिख डाला। देख सकते हैं हम लोग। मेरे प्रियो, चलिए एक एक आयत को अच्छे से पढ़िए आप लोग। और मेरे प्रियो, क्योंकि ये पुस्तक का क्या महत्व है, क्योंकि ग्रंथ खोली गई और लिखा है ग्रंथों के बारे में। और मेरे प्रियो, वहां पर जीवन के पुस्तक के नाम का एक ग्रंथ खुली गई और उस ग्रंथ में मेरे प्रियो जैसा जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार न्याय किया गया, ऐसा लिखा हुआ है। यानी ये जो जीवन के पुस्तक जो है, बुक ऑफ जजमेंट, वो न्याय का ग्रंथ है, वो न्याय का पुस्तक है, वो न्याय का ग्रंथ है परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो, उस ग्रंथ के द्वारा परमेश्वर न्याय करने चाह रहे। आज सब लोगों का नाम 2 पुस्तक में हो सकेगा तो मेरे प्रियो यादगार के पुस्तक में भी होना चाहिए। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं सब पुस्तकों में हमारा नाम होना चाहिए। क्यों? बाद में पता चलेगा। प्रभु की वचन से मेरे प्रियो खोलिएगा, हम पढ़ते अच्छे से प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 आयत। एक एक नोट करिएगा अच्छे से। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 15 आयत। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। मेरे प्रियो, देखिएगा प्रभु की वचन में जिसका नाम जीवन के पुस्तक में, ध्यानपूर्वक इस आयत को समझने की प्रयास कीजिए। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग के झील में डाला गया। इसका मतलब कुछ लोग का नाम मिस होने वाला उस पुस्तक से। उस पुस्तक में कुछ लोग का नाम ना दिखने वाला है। अगर उस पुस्तक में नाम नहीं रहेगा, वो नरक में आग के झील में डाल देंगे। मेरे प्रिय, पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी के नीचे 5 भाग है, 5 पार्ट्स है, पार्ट्स। वो 5 पार्ट्स में मेरे प्रियो यानी आखिरी भाग जो है आग का झील है, जिसको हम हेल कहते हैं, नरक कहते हैं। मेरे प्रियो, वो 5वां भाग है। उस नरक का भी पैक्ड है, सील्ड है। मेरे प्रियो, वो उस नरक में अभी किसी को डाला नहीं है। और ऊपर वो 4 भाग है, वहां पर है बाकी सब। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, ऊपर 3 आकाश है और साइड में 4 आकाश है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में इस जीवन का पुस्तक का महत्व यह है, उसके पुस्तक में, उस जीवन के पुस्तक में अगर नाम नहीं दिखाई देगा, अगर लिखा हुआ अगर नहीं मिला, उसको आग के झील में डाल देंगे। यानी इस पुस्तक का क्या महत्व है, देख लीजिए मेरे प्रियो। हमारा सबका नाम, आज यहाँ पर कितने लोग का बपतिस्म हो चुका है, उद्धार हो चुका है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं। जिसका नहीं उद्धार नहीं हुआ, थोड़ा सा हाथ उठा के दिखाइए। जिसका बपतिस्म नहीं हुआ, अरे मात्र 3-4 लोग, 5-6-7 लोग हैं। क्या बात है मेरे प्रियो, यानी बहुत जल्द आप लोग का भी नाम वहां पर
परमेश्वर लिखने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ये पुस्तकों के बारे में मैं एक बात पूछना चाहता हूं। क्या इस पुस्तक का नाम जो इसमें लिखा हुआ है क्या हट सकता है? क्या काटा जा सकता है क्या? प्रकाशित वाक्य 3:5, प्रकाशित वाक्य 3:5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में लिखा हुआ है जो जय पाते हैं उसका नाम नहीं काटूंगा। अगर जय नहीं पाएंगे तो मेरा प्रिय, जय पाने वालों का लोगों का नाम नहीं काटेंगे। इसका मतलब जो जय नहीं पाएंगे, जो लोग जीतेंगे नहीं, उन लोग का नाम कट भी सकता है, कट भी सकता है। कहने वाला यीशु मसीह। तो आज परमेश्वर की वचन में जय पाने के विषय में लिखा है। क्या चीज के ऊपर जय पाना है? मेरे साथ सुबह बाइबल स्टडी में बताया था। कौन कौन थे सुबह? मेरे प्रियो, हम लोग को एक विश्वासी के जीवन में 3 शत्रु कहते हैं जरूर, उससे भी ज्यादा होते हैं, उससे भी ज्यादा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में हम लोग को सबसे पहले हम लोग को जीतना है। पाप को जीतना है, शरीर को जीतना है, शैतान को जीतना है, संसार को जीतना है, मृत्यु को जीतना है, मृत्यु का डर जीतना है, और मेरे प्रियो कमजोरियों को जीतना है हमको, और एट द सेम टाइम मेरे प्रियो दुष्ट आत्माओं को और जादू टोना की पावर्स को हमको जीतना है। अगर ये सब जीतेंगे तो ही नाम रहेगा वहां पर। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं अगर नहीं भी जीत रहे आप, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जयवंत हो गया हूं, मैं जयवंत हो चुकी हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। ऐसा अगर यकीन करोगे, ऐलान करोगे, विश्वास करेंगे, आप जीत गए। हालेलुया। उसके बारे में जानकारी नहीं है, आप हारते रहोगे, हारते रहोगे, हारते रहेंगे तो कट भी सकता है ना। परमेश्वर की वचन में जय पाने वालों का नाम उस पुस्तक में लिखा रहता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रकाशित वाक्य में ही थोड़ा सा हम लोग घूमेंगे। मेरे प्रिय, ये पुस्तक कब से है? ये मेमने की पुस्तक और जीवन की पुस्तक ये कब से है? आरंभ से ही है। आरंभ से है। और कोई बता सकते हैं? आरंभ से बोल रही है सिस्टर। और कोई बता सकते हैं? बाइबल में क्या लिखा है देखते हैं हम लोग। ठीक है, प्रभु की वचन में है, मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 का 8 आयत। प्रकाशित वाक्य 17 का 8 आयत। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। मेरे प्रियो, यह पुस्तक कब से है? आरंभ से है। बट यहाँ पर ऐसा बोलना चाहिए, आरंभ बोलने से स्टार्टिंग होता है, बट यहाँ पर मेरे प्रियो ये आरंभ से भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी दूसरी जगह लिखा रहता है अच्छे से, जगत उत्पन्न होने से पहले से ये पुस्तक परमेश्वर के पास प्रभु के वचन में लिखा रहता है। मेरे प्रियो, अब हम लोग जैसा 20 का 12 जैसा आप लोग ने लिख चुके हैं, और 20 का मेरे प्रियो 15 आयत
और 3 का 5 प्रकाशित वाक्य और 17 का 8, ये चारों जगह जीवन की पुस्तक का लिखा हुआ है। और प्रकाशित वाक्य में 2 जगह पे मेमने के जीवन के पुस्तक के बारे में लिखा हुआ है। देखिएगा उस दोनों आयत को हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का 27 आयत, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 आयत। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेमने का जीवन का पुस्तक, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या दोनों एक ही है, अलग अलग है? दोनों एक ही है या अलग अलग है? दोनों एक ही अलग अलग है? एक ही है, कोई बोला क्या? नहीं, अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग है। 2 ही जगह पे मेमने का जीवन का पुस्तक के बारे में लिखा हुआ है, बाकी सब जगह जीवन के पुस्तक के बारे में लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, एक बात और पूछना चाहता हूं, यह जीवन, मेमने का जीवन का पुस्तक कब से लिखा हुआ है? जब यीशु मसीह जी उठा। जब यीशु मसीह जी उठा तब से? पक्का? क्योंकि वो एक मेमना था। शुरू से? नहीं। प्रकाशित वाक्य 13 का 8, प्रकाशित वाक्य 13 का 8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। मेरा प्रिय, यीशु मसीह का क्रूस 2000 साल पहले हुआ था, हमको सबको पता है। बट मेरा प्रिय, जो यहाँ पर हुआ था उसके पहले एक रिहर्सल हुआ था स्वर्ग में। वो क्या है? मेरे परमेश्वर की पुस्तक में, परमेश्वर के पुस्तक में मेमने का पुस्तक और जीवन का पुस्तक, ये शुरू से है। और बात करेंगे तो जगत उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर के पास था। और मेरे प्रियो, और इसमें मेरे प्रियो, 2000 सालों से जितने भी लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जो ग्रहण करते हैं, उन लोग का नाम इस पुस्तक में लिखा जाता है। और दूसरा, स्वर्ग में कौन जाना चाहिए, स्वर्ग में कौन प्रवेश करना है, वो सब कुछ इस पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे परमेश्वर की वचन में, जैसा इस मेमने के जीवन के पुस्तक के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, जिसका नाम उसमें लिखा हुआ है, वो मसीह विरोधी का सामने झुकेगा नहीं, और मेरे प्रियो प्रणाम करेगा नहीं, और वो चिप भी नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वी विल बी रैप्चर्ड, हम उठा लिया जाएंगे। तो हमको ना चिप लगेगा, ना मसीह विरोधी के सामने झुकना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए ग्रंथ खोलने का विषय बताकर जीवन का पुस्तक का बात और मेमने का जीवन के पुस्तक के विषय में लिखा हुआ है। 6 बार प्रकाशित वाक्य में मेरे प्रियो यूहन्ना को परमेश्वर इस पुस्तक का प्रकाशन दिए। और किसको किसको इस पुस्तक का प्रकाशन प्रभु दिया है, और कौन कौन इस पुस्तक के बारे में लिखा है? बाइबल में पौलुस 2 बार इस पुस्तक के बारे में अपना 14 पत्रिकाओं में, 2 पत्रिकाओं में मेरे प्रियो पौलुस भी लिखा है। आज मेरे प्रियो, किसका नाम मेरा प्रियो उस पुस्तक में अगर नाम लिखवाना है, क्या करना चाहिए? क्या करने से नाम उस पुस्तक में रहेंगे? जानना चाहते हैं? या वो पुस्तक से नाम नहीं हटना है तो क्या करना चाहिए? खोलिए मेरे साथ फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 का 2-3 आयत। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 का 2-3 आयत। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 का 2-3 आयत। मैं
यहूदिया को भी समझाता हूँ और तस्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेश में और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। 3 प्रकार का लोगों का नाम परमेश्वर मेरे प्रियो हटाएंगे नहीं, हमेशा रखे रहेंगे। वो तीनों का यहाँ पर लिखा हुआ है। जो लोग सुसमाचार प्रचार करने में जो लगे रहते हैं उन लोग का नाम, और मेरे प्रियो जो लोग सुसमाचार प्रचार करने के लोगों को जो सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, सहकर्मी लोगों का नाम। और तीसरा एक मन। हाँ, एक मन एक मन लिखा है उसमें, एक मन। आज क्लेश में अन्य सब परिश्रम करने वाले। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए परिश्रम करने वाले लोग और परमेश्वर के लोगों को साथ देने वाले लोगों का नाम उस पुस्तक में हमेशा रहेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये पौलुस को मिला प्रकाशन है। सुसमाचार प्रचार करते रहेंगे, आपका नाम कभी उस पुस्तक से हटेगा नहीं। पास्टर साहब, मैं जीत पाऊंगी, मैं जीत लूंगी, मेरा नाम नहीं खटेंगे ना परमेश्वर। वो भी ठीक है, मैं जीत नहीं सकती हो। जय पाने वाले लोगों को, प्रभु के लिए आत्मा जीतने वालों को मैं साथ जाऊंगी, साथ छाऊंगा, अपना खुद का साथ दूंगा, तो आपका नाम हटेगा नहीं। भैया, मैं साथ तो नहीं जा सकता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब करती हूँ। पास्टर साहब लोग को, सेवक लोग को अपना सपोर्ट, सहयोग के रूप में मैं करूंगा, मैं करूंगी, तो आपका नाम हटेगा नहीं, वो हमेशा रहेगा। या सुसमाचार प्रचार करते रहोगे मेरे प्रियो, प्रभु के लिए प्रयास करते रहोगे, आप लोग का नाम उस पुस्तक में हमेशा रहेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस और एक जगह प्रभु की वचन में वो लिखता है, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12, 22 और 23। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12, 22 और 23। बस मैं 10 मिनट में समाप्त करने वाला हूँ। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलोटों की साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं, वहां पर जितना भी लोगों का वर्णन लिखा हुआ है, अगर आप आत्मिकता में अगर बढ़ जाओगे, स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिक जीवन में, मेरे प्रियो, हायर लेवल रहता है, ऊंचाई अनुभव, और ऊंचाई अनुभव में भी ऊंचाइयां रहते हैं, हाई लेवल्स, हाई लेवल भी है, हायर लेवल्स भी है। इस हायर लेवल पे अगर आप जाएंगे मेरे प्रियो, पौलुस जैसा आप यही रहेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, दर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, दर्शी, दीर्घदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी। मेरे प्रियो, अलग अलग कैटेगरी से ना मेरे प्रियो, एक जैसा नहीं। प्रकाशित वाक्य में 4 जगह पे मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 4 जगह पे स्पिरिट बाइंडेड लाइफ। यूहन्ना मेरे प्रियो, वो कहीं भी जाना चाहते थे, पवित्र आत्मा यूहन्ना को उठाकर जंगल में ले जाता था। वो तो पद्मास द्वीप में था, वो उसकी स्पिरिट को, उसकी आत्मा को पवित्र आत्मा लेकर स्वर्ग लेके जाता था।
4 जगह पे लिखा रहता है। मेरे प्रियो, दर्शी यानी सीयर, SEER, दर्शी यानी जो दर्शन देखता है उसको दर्शी बोलते हैं। पुराना टाइम पे नबी लोग को सीयर, दर्शी कहते थे, क्योंकि वो देखते थे और बता देते थे। दीर्घदर्शी यानी जो लंबा दर्शनों को लंबा समयों से जो दर्शन देखते रहता है उसको दीर्घदर्शी कहते हैं। और मेरे प्रियो, थर्ड कैटेगरीज में मेरे प्रियो प्रभु की वचन में पारदर्शी। पारदर्शी यानी मेरे प्रियो हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे और हमारा जो स्पिरिट जो है, हमारा जो स्पिरिट जो है पार हो जाएगा, स्पेसिफिक जगहों पे हमारा स्पिरिट जाएगा। पारदर्शी, परवश होना, ये कभी कभी है ना मेरे प्रिय बेशुद्ध हो जाना। कभी कभी आपको पता चल सकता है, कभी कभी नहीं पता। पारदर्शी, अपारदर्शी यानी सूखी हड्डियों के तराई में ले चले जाता था। अपारदर्शी यानी आपको आप सोते रहेंगे, आपके स्पिरिट अमेरिका चला जाएगा, पवित्र आत्मा लेकर जाएगा। आप प्रार्थना करते रहेंगे, पवित्र आत्मा आपकी स्पिरिट को, आपकी आत्मा को स्वर्ग ले जाएगा। और स्वर्ग में आपकी आत्मा पतरस से मिलके आएगा, स्वर्ग में जाकर पौलुस से बात करके आएगा, और स्वर्ग में जाकर क्या चल रहा है देख के वापस आएगा। नरक जाएगा और नरक में क्या क्या चल रहा है वो देख के वापस आएगा। स्पिरिट वो सबके साथ नहीं होगा। जो आत्मिकता में, प्रार्थना में कम से कम ये अनुभव चाहिए मेरे प्रियो। अधिक समय उपवास रखने वाले लोगों के साथ ये होता है, और ये अनुभव चाहिए 7 घंटा 8 घंटा हर रोज प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा है मेरे प्रियो, आप ऊंचाई अनुभव में चाहोगे, प्रभु में आप गहराई में चाहोगे। हालेलुया! जितना गहराई में चाहोगे उतना डीप, उतना मेरे प्रियो खजाना निकलता जाएगा। क्योंकि ये बाइबल का ये जो ग्रंथ जो है सप्त समुद्रों का संकलन है। प्रभु का ग्रंथ 7 महासमुद्र मेरे प्रियो, उसके अंदर, उसके नीचे कुछ भी है, अगर निकालेंगे फिर भी इस ग्रंथ में जो है वो कम पड़ जाएगा। यानी प्रभु का ग्रंथ में मेरे प्रिय गुप्त खजाना रखा हुआ है। ये खजाना यदि प्राप्त करना है, या तो आप गहराई में जाना है या तो ऊंचाई में जाना है। परमेश्वर हम लोग को 21 प्रकार का जीवन देना चाहते हैं, 21 प्रकार का जीवन देना चाहते हैं मेरे प्रियो, वो यहाँ पर भी और आने वाला युग में भी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर दोनों जगह पे प्रभु की वचन में पौलुस 2 बार इस पुस्तक के बारे में, इस जीवन के पुस्तक के बारे में लिखा है, क्योंकि उसको प्रकाशन मिला था। और 12:1 में 2 कोरिन्थियों की पुस्तक में वो ऐसा जगह पे चला गया था, वहां का कुछ बातें वो सुना था, वो बोलता न जाने देह सही थे या ना देह सही थे, मैं एक मनुष्य को जानता हूं करके कहता है। वो यीशु मसीह के बारे में भी कहता है, और वो ये नहीं कहता है वो मनुष्य में हूं नहीं बोलता है। वो बाइबल का खासियत ये है मेरे प्रियो, अगर हम लोग कुछ भी लिखेंगे, कहीं जाने के बारे में लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे, मैं और मरकुस और पौलुस और यूहन्ना मार्केट गए थे और वहां से हम लोग कोंदिया गए थे, और मैं और ये चारों ये ऐसा लिखते हैं। बट बाइबल में मेरे प्रिय जो लिखे थे वो भी अपने बारे में वो नहीं लिखता है, मेरे प्रिय पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा वो लिखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में और कौन व्यक्ति इस जीवन के पुस्तक के बारे में बताया, 2-3 रेफरेंस और पढ़ाकर हम समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो, इस पुस्तक के बारे में मूसा भी लिखता है,
इस पुस्तक के बारे में। चलिए देखते हैं प्रभु की वचन में। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 32 का 32-33। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 32 का 32-33 जल्दी पढ़ेंगे। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। पर यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। मेरे प्रिय, मूसा प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरा नाम उस पुस्तक से काट दो। मैं वास्तव बता रहा हूं, मूसा को दो विषय मालूम है, एक विषय थोड़ा मालूम नहीं था। दो विषय मालूम क्या है मेरे प्रिय, परमेश्वर मेरा नाम काट नहीं सकता है। और दूसरा, परमेश्वर इस्राएली प्रजा को वो माफ कर देंगे। इस्राएली प्रजा को परमेश्वर नष्ट नहीं कर सकता है, वो भी जानते थे। पर मूसा एक चीज ये नहीं जानते थे, वो ये था, इस पुस्तक का पूरा महत्व मूसा को पूरी रीति से मालूम नहीं था। अगर मालूम होता वो इस टाइप का प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर मेरा नाम काट दो। अगर परमेश्वर नाम काट देंगे तो क्या होगा पास्टर साहब? कौन है? प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरे प्रिय, मूसा एक तरफ से प्रार्थना करता है, शो मी योर ग्लोरी, आपकी महिमा का तेज मुझे दिखा करके प्रार्थना करता है। और दूसरी तरफ से अपना नाम काटने के लिए प्रार्थना करता है। ये कहां का है मेरे प्रियो? इसीलिए अब कभी भी यदि ऐसा भी कोई बोल के दिखाए, क्या प्रभु मेरा नाम काट दो जीवन की पुस्तक से, ऐसा अगर प्रार्थना करोगे, कुछ नहीं करना आपको, पाप करते जाओ, पाप करते जाओ, प्रार्थना मत करो, पाप करते जाओ, ऐसी कट जाएगा नाम। उसको प्रार्थना करने की जरूरत, प्रभु मेरा नाम काट दीजिए, मेरा नाम काट। कुछ लोग ना कभी कभी ज्यादा ओस में आकर क्या खो देते हैं, जोश में आकर होश को खो देते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता। मेरे प्रियो, कभी भी पतरस के जैसा हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। जहां हड़बड़ी होता है वहां सब कुछ गड़बड़ होता है। तो परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर एक बार मूसा को पूछता है, मैं सबको नष्ट कर दूंगा, तेरे को बड़ा जाति बना दूंगा। उस समय पे मेरे प्रियो मूसा, उस समय पे मूसा, नहीं परमेश्वर, नहीं परमेश्वर, मुझे नहीं, इस्राएली प्रजा को ही प्रभु जी परमेश्वर आप आशीष दीजिए, उन्हीं को ही बढ़ाइए, मुझे नहीं। प्रभु अगर उनको नष्ट कर देंगे क्या कहेंगे परमेश्वर? उनका परमेश्वर उनको लेकर गया, मिस्र से छुड़ा तो लिया, जंगल में सबको मार डाला करके कहेंगे परमेश्वर आप मुझे मत बनाइए बड़ा जाति, इस्राएली प्रजा को ही बनाइए, उन्हीं को पहुंचा दीजिए। मेरे प्रिय, उस जगह पर क्या परमेश्वर मिस्टेक कर रहा था, या ऐसी हड़बड़ी से मूसा को तेरे को बड़ा जाति बना दूंगा, मैं परेशान हो गया हूं, ऐसा टाइप का क्या रहा था? बिल्कुल नहीं। मूसा को परमेश्वर परख रहा था, मूसा को परमेश्वर परख रहा था। वो पास हो गए थे, वो पास हो गए थे जरूर। और मेरे प्रिय, बाइबल में कुछ लोग ने ऐसा छोटे छोटे मिस्टेक्स किए, और छोटे छोटे मिस्टेक्स के कारण बड़ा नुकसान हुआ। मूसा ने 2-3 गलतियां की, उस 2-3 गलतियों के कारण मूसा को परमेश्वर बताया, तू कानान को देखोगे, पहुंचोगे नहीं, कानान को देखोगे, पहुंचोगे नहीं। कितना दुख लगा होगा ना उसको कानान के विषय में। प्रभु की धन्यवाद हो, कानान को नहीं पहुंचाया और स्वर्ग पहुंचा दिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसका एक इच्छा था,
खानान देश में पैर रखने का, खानान देश में पैर रखने का इच्छा था उसका। परमेश्वर की पुस्तक में मेरे प्रिय मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय 1 से 4, वहां पर यदि हम पढ़ेंगे वहां पर यीशु मसीह जब रूपांतरित हुआ, एलिया और मूसा दोनों बात कर रहे थे यीशु मसीह से। उस समय पे परमेश्वर मूसा को कानान पहुंचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो मूसा 3 गलतियां किए, उसमें एक गलती के कारण मेरे प्रियो 24 से 30 हजार लोग का मौत हो गया। पानी खस के आया और मेरे प्रियो बह गए थे पानी में। कभी कभी छोटे छोटे गलतियों के कारण मेरे प्रियो बड़ा पनिशमेंट को प्राप्त करना पड़ता है। छोटे छोटे मिस्टेक्स के कारण मेरे प्रियो बड़ा तकलीफ को उठाना पड़ता है, बड़ा दुख को उठाना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो यहाँ पर मूसा मेरा नाम काट दीजिए बोल रहे हैं, और नीचे परमेश्वर आंसर दे रहे हैं मैं ऐसा नहीं काटूंगा। अगर परमेश्वर काट देता तो आज मेरे प्रियो मूसा हमेशा हमेशा के लिए वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाता। पर परमेश्वर की धन्यवाद हो। कभी कभी हम लोग जो प्रार्थना करते हैं दिमाग इधर उधर करके नहीं करना चाहिए। स्ट्राइट जो विषय के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्टिकुलरली उस टॉपिक को लेकर वी हैव टू प्रे, यू शुड प्रे। मेरे प्रियो हम लोग कभी कभी कैसे भी कर लेते हैं। कभी कभी मेरे प्रियो जो वर्ड्स जो प्रेयर में यूज नहीं करना चाहिए वो वर्ड्स भी यूज कर लेते हैं। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं शॉर्ट एंड स्वीट प्रेयर से, एक लाइन की प्रार्थनाएं की है कुछ लोग, और उस एक लाइन की प्रार्थना के कारण उन लोग बहुत आशीष मिला उन लोग। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रार्थना लंबा रहे या छोटा रहे क्लियर रहना चाहिए, स्पष्ट रहना चाहिए। हर क्लियर प्रेयर्स को परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बाइबल में बस प्रभु की वचन में मूसा को इस ग्रंथ के बारे में मालूम था, बट पूरा प्रकाशन नहीं था। और मेरे प्रियो प्रभु की वचन में पाप करने वाला का नाम क्या होता है? परमेश्वर काट देते हैं। अगर हम लोग पाप करते रहेंगे, पाप में बने रहेंगे, वो नाम कट सकता है। एक जगह हमने देखे थे, अगर हम लोग जीवंत नहीं होंगे हमारा नाम काट दिया जाएगा। अगर हम पाप करते रहेंगे तो हमारा नाम कट सकता है। अब बस 2 आयत और पढ़ के समाप्त करते। भजन संहिता 69 का 28, भजन संहिता 69 का 28, भजन संहिता 69 का 28, जल्दी पढ़िए। भजन संहिता 69 का 28। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। क्या लिखा है? क्या लिखा है? उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, उसका नाम जीवन के पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए, धर्मियों के संग लिखा ना जाए। मेरे प्रिय यहाँ पर दाऊद का प्रकाशन है। दाऊद भी कह रहा है उनका नाम काट दिया जाए। किसका? जो दुष्ट लोग होते हैं, जो लोग खूनीखोर होते हैं, जो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता जो जादू टोना करते रहते हैं, जो लोग बच्चे लोग को मारते रहते हैं, बलि देते रहते हैं, जो लोग मेरे प्रियो व्यभिचारी टाइप के रहते हैं, वो सबका नाम, जो लोग मूर्ति पूजक होते हैं, वो सबका नाम ना परमेश्वर काट सकता है और काट देंगे। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो कभी भी आप पढ़ लीजिएगा घर पे जाकर 18 का 10 में व्यवस्था विवरण में 10 काम लिखा रहता है। वहां पर कोई भी वो 10 काम सीखना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। अगर सीखेंगे करेंगे वो परमेश्वर का गुनाह काम है। मेरे प्रियो आत्मारा मर जाएंगे। मेरे प्रियो यानी लंबी उम्र पे नहीं जाएंगे अगर वो 10 काम कोई भी करेंगे इस दुनिया में। बाइबल में मेरे प्रियो 14 काम लिखा रहता है, वो काम नहीं करने का है। अगर करेंगे समय से पहले मरेंगे।
आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर दाऊद को यह प्रकाशन मिला था। मेरे प्रियो धर्मी लोग का नाम लिखा रहता है वो जीवन के पुस्तक में, अधर्मी लोग का नाम नहीं रहता है। बस हो गया, प्रभु की वचन से नोट करिएगा, मैं समाप्त कर रहा हूं। दानियल की पुस्तक 7 का 10, प्रकाशित वाक्य 12 का 1, ये दोनों नोट करिए, मत पढ़िए। और आखिरी लूका रचित समाचार 10 का 20 पढ़कर प्रार्थना करते हैं। लूका रचित समाचार अध्याय 10 का 18, 19, 20 पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। जल्दी पढ़िए, लूका रचित समाचार 10 का 18, 19, 20। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। 17 आयत भी पढ़िए, 17 आयत भी एक बार। वे 70 आनंद करते हुए वे लौटे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। बस मेरे प्रिय 70 लोग आनंद से लौट कर प्रभु आपका नाम ले रहे थे। हम लोग दुष्ट आत्मा हमारा वश में हो रहा है, खुश हो रहे थे। ये लोग अपना नाम के द्वारा ने यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करने से दुष्ट आत्मा वश में हो रहा है करके खुश हो रहे थे। और वहां पर यीशु मसीह कहता है, इससे खुश मत होना, इससे खुश होना, तुम्हारा नाम स्वर्गलोक में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो हम लोग को बाइबल में मेरे प्रियो चंगाई, छुटकारा और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ भविष्यवाणियां, वो सब कुछ होते रहता है, वो सब कुछ जरूरी है, जरूर। बट मेरे प्रियो सबसे ज्यादा परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह कभी दिन भर वचन सुनाते थे, कभी रात भर वचन सुनाते थे, कभी 3 दिन 3 रात वचन प्रचार करते रहते थे। वे बिना खाना खा के वचन सुनते थे। और आज के टाइम पे हफ्ता में एक दिन बड़ी मुद्दत से आधा घंटा 1 घंटा सुनने के लिए चर्च जाते हैं लोग। आधा घंटा 1 घंटा वचन सुनेंगे, बाकी मेरे प्रियो दिन में 24 घंटा, वो 24 घंटा 7 × 24, अगर आप गिनेंगे 168 आवर्स होता है एक सप्ताह में। उस 168 आवर्स में 1 घंटा अगर वचन सुनेंगे 167 आवर्स आपका हालत क्या होगा। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आज के समय पे मुश्किलताएं बढ़ते जा रहा है, समस्याएं बढ़ते जा रहा है, पाप बढ़ते जा रहा है, दुष्ट आत्मा के कार्य बढ़ते जा रहा है। तो मेरे प्रियो हमको क्या करना चाहिए? वचन पढ़ने का समय बढ़ाना है, वचन सुनने का समय बढ़ाना है, और मेरे प्रियो और एट द सेम टाइम प्रार्थना का समय बढ़ाना है। अगर ये करेंगे आप लोग, दुनिया में कोई भी ताकत आपको कुछ नहीं कर पाएगा। और मेरे प्रियो हमेशा हमेशा के लिए, जैसा बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमको सांपों को, बिच्छुओं को, मेरे प्रियो शत्रुओं के सारा सामर्थ पर हमको अधिकार दिया है। काय के लिए? उसको कुचलने का, काय के लिए? उसको रौंदने का। इसका मतलब मेरे प्रियो हर एक दुष्ट आत्माओं के ऊपर, जादू टोना के ऊपर, जादू टोना करने वाले के ऊपर, उस पावर्स के ऊपर, सब चीज के ऊपर हमको परमेश्वर अधिकार दिया है, हमको सामर्थ दिया है। तो इस विषय जब आप जान जाओगे, आप आनंदित होंगे, आप खुश होंगे, आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रिय संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और आप लोग का नाम मेरे प्रिय, अगर बपतिस्मा अगर नहीं हुआ है, उद्धार यदि नहीं हुआ है, उन लोग का नाम मेरे प्रियो और मेमने के जीवन के पुस्तक में नहीं लिखेंगे। अगर आपका उद्धार होगा, मन परिवर्तन, विश्वास और बपतिस्मा जिसका होता है, उन लोग का नाम वो पुस्तकों में रहता है। अगर नहीं होता है, मन परिवर्तन नहीं, विश्वास नहीं है, बपतिस्मा नहीं हुआ है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आपने अंगीकार नहीं किया है, इस दुनिया में मेरे प्रियो यीशु मसीह को छोड़कर
नरक से बचाने वाला, पाप से बचाने वाला, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, मेरे प्रियो जादू टोना से बचाने वाला कोई नाम नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है। सिर्फ और केवल इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे और मेरे प्रियो समुद्र के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिस नाम से हम उद्धार पा सके। केवल और सिर्फ यीशु मसीह का एक लौता नाम है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जिसने हमको बनाया है, हम सबको रचा है। उस परमेश्वर का मेरे प्रियो महिमा हो, स्तुति हो, और वो जल्दी और शीघ्र आने वाला है। तो हम लोग तो सबको उसके लिए बाट जोते रहना है, राह देखते रहना है, इंतजार करना है, और उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाना है। वैसा अनुग्रह कृपा आप लोग को प्रदान करे, और कल के दिन इससे भी बेहतर हम लोग सुनने जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के दास के द्वारा हमें हालेलुया स्वर्ग और नरक दोनों चीज का भ्रमण कराया गया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों को लिए खाना जो है आप लोगों के लिए बना हुआ है, आप लोग खाना खा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने लोग बाहर से आए हैं उन लोगों के लिए हमने ठहरने की व्यवस्था किया है। तो वो लोग जो है जिन लोगों को जो एक बैच लगा हुआ है उनसे आप संपर्क करें वॉलंटियरों से, ताकि वो उनका नाम लिखेंगे और उनको जो है गद्दा है और जो है कम्बल है और जो स्थान जहाँ रहना है वो स्थान को उन्हें जो है दिलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें और आराम से लाइन से लगकर आप लोग खाना खा लीजिए, ज़्यादा हड़बड़ी ना करें। बढ़िया गर्म खाना आप लोगों के लिए तैयार है। आत्मिक भोजन मिला है, एक शारीरिक भोजन भी आपके लिए है। आप लोग बढ़िया आराम से प्रार्थना के साथ खाइए और अपने घर जाइए। कल प्रातः 10:30 बजे हम लोग फिर से बाइबल अध्ययन होगा। कल आखिरी दिन होगा और आप आखिरी दिन आइए। कल परमेश्वर से द्वारा आशीष को प्राप्त कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कल का दिन आखिरी दिन होगा और आप लोग सब लोग आइए और प्रभु के आशीष को प्राप्त कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित सनातन काल के परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज की इस रात्रि तक आपने हमें संभाला, बीते समय से संभाला। आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जीवन के पुस्तक में प्रभु जी हालेलुया हम सब का नाम लिखा है। प्रभु हम विश्वास करते हैं पिता, हे परमेश्वर, तो यहाँ जितने लोग हैं सभी को आप प्रभु जी उद्धार देने जा रहे हैं, सभी को आप परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं, सभी को आप आजाद करने जा रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन के द्वारा आज हमें आपने आशीष किया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। पिता हम विश्वास करते हैं हर एक के लिए आज का वचन प्रभु जी आशीष का कारण होगा, उद्धार का कारण होगा। हम विश्वास करते हैं। आप सभी को आशीष दे प्रभु जी और अच्छी रात्रि में नींद दे, अच्छा दर्शन दीजिए। अगर आज की रात्रि प्रभु जी आप आते हैं तो हम सब की सुधि रखिए, ताकि प्रभु जी हम तेरे साथ उस मध्य आकाश में विचर हो सके। प्रभु आप सबको दया कर सबको आशीष दे। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष की प्रार्थना पास्टर साहब के साथ करें। आइए हम सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाए। परमेश्वर ने सचमुच हमसे बातचीत किया। इस मीटिंग के शुरू से लेकर अभी तक प्रभु ने आशीष दी। हम आइए अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। दोनों हाथ उठाकर प्रभु को थोड़ी देर धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। इतना आशीष हमको दे दिया, धन्यवाद करते। इतना आशीष दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र